मिलना शुरू कीजिए। अच्छा, लोगों से मिलेंगे तो क्या बताएंगे? कोर्स आपने पूरा देख लिया है? हाँ सर। नोट्स बना लिए हैं? ठीक है। तो किसी व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो क्या बात करेंगे? किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो पहले तो सर खान पान के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज खा रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बारे में उनको जानकारी देना है। हम्म। उसके बाद फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन का। नहीं, तो कोर्स आपने ठीक से देखा नहीं है, और देखा है तो समझा नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है सेलिंग स्किल्स में? सबसे पहला स्टेप क्या बताया है? कोई जवाब दे सकता है? मैं अभी डॉक्टर फरमान आपका भी हाथ नीचे कर रहा हूं, क्योंकि कोई जवाब दे सकता है? सेलिंग स्किल्स में 6 स्टेप्स हैं, 6 पायदाने हैं। पहला स्टेप क्या है? ऋषि जी आप बताएंगे? या अजम पे जी आप आइए, अनम्यूट कीजिए आप स्वयं। पहले तो परिचय देना है ना सर। हाँ, परिचय देना। हाँ हाँ नमस्ते सर। हाँ मेरा तो नेटी सर। जी। सर सबसे पहले तो कनेक्ट बनाना है सर, वही। पहले कनेक्ट बनाना है, बहुत हाँ, बढ़िया। कनेक्ट बना के प्रोडक्ट का बारे में बताना है सर। नहीं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, कनेक्ट बनाना है। हम्म। दूसरा स्टेप है प्रासंगिक प्रश्न पूछने, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं। तीसरा जी सर। सीखना है। चौथे में सॉल्यूशन का, प्रोडक्ट का सामान टाइम आएगा। हाँ। यस सर। मुरली मनोहर जी, ये सीखा है आपने? कनेक्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कुछ शुरुआत नहीं होगी। जी। हाँ, सबसे पहले तो संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद इनको हम चर्चा कर सकते पड़ेगा, हैं। ये तो है, पर आपको जब पूछा जाता है तब तो आप बता नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपको ध्यान में नहीं है, तो जाके बना भी नहीं। जो चीज पूछने पे नहीं बता रहे हैं वो कर रहे होंगे, उसकी संभावना तो कम है ना। और सर हम एक बात पूछने, हम अभी वो एक कोर्स तो हो गया, अभी फिर से एग्जाम देना चाहता है, और लिंक लगाना पड़ेगा होगा ना सर? हाँ, वो मैं बाद में आपका जवाब देता हूँ, पहले हम ये डिस्कशन कर लें। वो हो ओके सर। जाएगा। अगर आपके तीन तीन अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं आपके, हाँ हाँ हो गया सर। तो वो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। 295 रुपीज पे करके आप दोबारा एग्जाम दे। होगा सर। हाँ। सो प्रश्न क्या है मुरली मनोहर जी, कि हमको जो आप लोगों ने जिस चीज के पैसे भर दिए हैं, जो आपके पास संसाधन अवेलेबल है, उसको भी हम ठीक से यूज नहीं कर रहे। जी। दिक्कत वहां पे है। तो बॉडी का स्कैनर का बहाना मत बनाइए, या बॉडी स्कैनर नहीं है उससे परेशान मत होइए। आप बेसिक चीज भी ठीक से अभी तक नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उसको स्वीकार कीजिए। कमी हमेशा, अगर हम सफल नहीं होते हैं ना, तो कमी बाहर नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। जो चीज नहीं है उसके बारे में, क्योंकि बहुत आसान है। जैसे मैं भी बोल सकता हूँ कोई भी चीज की, यार ये नहीं है इसलिए हो नहीं पा रहा है काम। अरे पर जो है उसके साथ मैं क्या कर पा रहा हूँ? तो हमको ध्यान हमेशा उस चीज का रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास है। तो कितना समय लगेगा आपको ये C1 C4 लिस्ट बनाने में? C1 C2 C3 C4? लिस्ट बनाने में तो सर भी एक दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। जितना आदमी हमको जान पहचान है उसी लोग का नहीं लिस्ट बनाएंगे सर, चाहे अपना तो संबंधी हो चाहे जानकारी दोस्त। का एक लिस्ट बनाना है। आपने कोर्स अगर देखा है तो आपको पता होना चाहिए C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, C4 क्या है।
एनीवे मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो देखने की जरूरत है। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं कि हमको कोर्स किस तरह देखना है। आप लोग अभी भी इतने सब रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ बेसिक चीजों की प्रॉब्लम है। एक मिनट, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये देखिए। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। सो में से किसी भी साथी ने अगर अभी तक नहीं समझा है कि हमको ये कोर्स कैसे देखना है, तो उसका ये, तो मुरली जी ईमानदारी से नोट्स बनाए हैं आपने? नोट तो बनाए हैं सर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर वो बनाने के बाद हमको उपयोग नहीं हो पा रहा है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ गैप है, हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं जो बताया जा रहा है ना? जी सर। बहुत ठीक है, चलिए और एक दो साथियों के पास चलते हैं। जी फरमान साहब, आपने हाथ खड़ा किया था, आपके बात जी। सर जय सिंह सर, मेरा चार्ज जी आ रही है सर। हाँ, सर मेरा चार्ज सर, मुझे तो जो है आपकी ट्रेनिंग देखने से बहुत अच्छा बढ़िया हो गया फील। जो मैं कर रहा था 2000, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, अब मैं 30,000 कर रहा हूँ।
ठीक है, और जो है कम से कम 30 से 32,000 रुपये महीना में कमा भी रहा हूँ अलग से एक्स्ट्रा। तो सर जो है वही मुझे तो सेटिस्फेक्शन है। वो बहुत अच्छी बात है कि आपको सेटिस्फेक्शन और आप अच्छा कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप... नहीं सर 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 बस मैं तो जो है वो सर है ना सर, सुरेश सर जो है, हाँ, वो ठीक है, वो मैं बाद में बात करेंगे आपसे। बस सर बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि जी आप आएंगे? ऋषि सो गए। मेरा टर्न टीचर सर। जी। सर सर मैंने अभी आपके नोट्स बनाना चालू है सर। और अभी सेलिंग का काम चालू है मेरा, लेकिन नोट्स बनाए नहीं सर। कोर्स देखा है या नहीं देखा है? बहुत सिंपल कोर्स बात। देखा है लेकिन वो याद नहीं है सर, अभी थोड़ा बहुत कम याद है। तो बहुत कम इसलिए याद है क्योंकि ठीक से देखा ही नहीं है। मैंने ठीक से देखा नहीं सर, देखा हो एक बार लेकिन वो समय ही मिल रहा नहीं ना, इसकी वजह से नहीं देख पा रहे थोड़ा। समय नहीं मिल रहा है? अच्छा, हाँ सर। ओके, क्यों नहीं मिल रहा है समय? सर मैं जॉब करता हूँ, जॉब वो 10 बजे से 5 बजे तक जॉब रहता, उसके वजह से समय कहाँ थोड़ा रहते बहुत। हैं? मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारशाह में रहता बल्लार हूँ शाह सर। में। हाँ, हाँ 10 से 5। और दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में तो सर वैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे अभी अपने को। 24 घंटे में से 7 घंटे आप जॉब करते हैं। हाँ सर। तो नहीं, अपन तो ये समझते हैं कि समय कहाँ जा रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब कहाँ जा रहा है बाकी समय? बाकी समय जा रहा सर, अपना ये बिजनेस में भी जा रहा है, लोगों की तरफ भी अपना जा रहा है। आपने अनुशासन वाला अगर चैप्टर देखा है तो आप रोज सुबह लिख के रखिए, पिछले 7 दिन सुबह 6 से 7 आपने क्या किया, 7 से 8 क्या किया, लिख के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, समय हाँ सर। फालतू है। हाँ हम समय को बर्बाद कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ समय सर। है, हमको सिर्फ उसको उपयोग करना नहीं आ रहा है। समय सबके पास है 24 घंटे, हाँ सर। और काम कर सकते हैं। ये जो है ना, ये समय का हम सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यस सर। संडे में एक दिन ही कर रहे सर। नहीं, गलत करते हैं। रोज कर सकते हैं आप, रोज आप 2 से 3 घंटे काम कर सकते हैं। संडे एक दिन क्यों? रोज 2 घंटे काम हो सकता है, शाम को या सुबह, जैसा आप ठहरा लें। आपको जहां आपकी नौकरी है घर से कितना दूर है वो? सर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर, यानी 15 मिनट लगेंगे जाने में। हाँ सर। तो 10 से 5 की नौकरी है, तो समझ लो 9:45 पे भी घर से निकलोगे तो पहुंच जाओगे, 5:15 बजे फ्री हो जाओगे। हाँ सर। 3 घंटे आप दिन में आराम से निकाल सकते हो। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि हम प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं। हाँ यस सर। प्रॉब्लम ये नहीं कि समय नहीं मिल रहा है, समय कभी भी मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। यस सर। यस। तो आप ऐसा बोलो कि मैं समय नहीं निकाल रहा हूं, ये मत बोलो कि समय नहीं मिल रहा। समय नहीं निकाल रहा हूं, वो आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है। प्राथमिकता अगर आपकी समय निकालने की होगी तो समय निकल जाएगा। यस Actually सर। क्या है हमारे देश में, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल जो है ना, हम लोग थोड़ा आलस्य से भरे हुए लोग हैं, हमको आसान जिंदगी अच्छी लगती है। हम में से हर कोई चाहता है कि ऐसी कोई लॉटरी खुल जाए कि बिना काम किए पैसे आ जाएं, तो रोज रोज काम करने की जरूरत ना पड़े। तो वैसा नहीं होने वाला, यस सर। कुछ काम करना पड़ेगा। करेंगे सर, करेंगे। नहीं नहीं, देखिए ना, आपके कहने में कोई कन्विक्शन है ना, आपकी बात को मैं सीरियसली ले सकता हूँ, क्योंकि आपके कहने में कोई वजन ही नहीं है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, या यस सर। एक्सपर्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, या आरसीएम के लिए, या जहां भी आप जो भी काम करते हैं। जब तक आप ये नहीं रियलाइज करेंगे ना कि आप आपका कीमती समय जो आपके परिवार
के लिए आप पैसा कमा सकते हैं, उसको आप वेस्ट कर रहे हो उस कीमती समय को, वो आपको समझने की आवश्यकता है। आप ईमानदारी से काम करोगे तो अपने घर में 10, 15, 20 हजार रुपए और ज्यादा ले जा सकते हो, लेकिन अपने आलस्य के कारण, प्लानिंग ठीक से न करने के कारण वो हम खो रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर आप आपके हाथ से रोज के रोज खो रहे हैं। दिन की प्लानिंग हम कर सकते हैं ना, कि हमको दिन भर में क्या क्या काम करना है। एक बार अगर आपने ठहरा लिया तो आप 4:15 बजे घर पे आइए, जो भी थोड़ा बहुत चाय वाय पीजिए, और फिर शाम को 6 से लेकर रात को 8, 8:30 तक आप आराम से काम कर सकते हैं। रोज अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने घर से 1-2 किलोमीटर रेडियस में, रोज हाँ लोगों सर। से मिल सकते हैं। ये आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कर नहीं रहे हैं वो अलग बात है। कर नहीं रहे हैं वो आपका चॉइस है, चाहे तो कर सकते हैं, है ना। ठीक है सर। ओके, चलिए जी, पूनम जी आइए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, वीडियो ऑन नहीं थी इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा के उनके मैं। जी सर। फरीदाबाद की क्या हालचाल है? ठंड बहुत है? सर बिल्कुल बहुत अच्छे से ठंड पड़ रही है, और लोगों में जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है तो पेशेंट भी आ रहे हैं, बस ये था। और सर मुझे जो बात करनी थी, अभी कुछ भाई बहनों को जो सवाल था ना, मैं सवाल इसीलिए नहीं पूछती कि मुझे जवाब उन्हीं से मिल जाता है, तो मेरा समय बच जाता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और जो बिजनेस की बात करूं सर, एक तो जब से मैंने ये कोर्स शुरू किया है ना, मुझे मेरा ना टाइम मैनेज जो पहले नहीं होता था वो टाइम मैनेज हो रहा है। अभी आपने बताया कि अभी हम अपना समय लगा कहाँ रहे हैं, तो मैंने 1-2 दिन अपनी लिखा डायरी में कि मैंने यहाँ किया क्या था, कितनी देर मैंने फोन यूज किया सोशल मीडिया पे, कितनी देर मैंने उससे फोन पे किस टाइप की मैंने बात करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मेरी टाइम 5 मिनट में मैं कॉल कर सकती थी उस पर मैंने 15 मिनट क्यों लगा दिए, क्योंकि जब बातें करते हैं तो फिर। और बहुत एक चीज और सर, अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो कनेक्ट और रिलेशनशिप पे ही कर रही हूँ, अनजान लोगों के साथ। अभी पिछले हफ्ते में जिन नए नंबर मुझे रास्ते में मिले थे ना, तो उनसे ना तो मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ ना मैं किसी भी बात, बस ऐसे ही फैमिली की तरह ही बात कर रहे हैं कि भी और परिवार में कौन है, क्या है, आपका समय कैसे आप करते हो। क्या क्या अनुभव है आपका जब आप ऐसे बात करते हैं तो क्या होता है? अनुभव ये मिला है सर मुझे कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे ना 1-2 महीने में कनेक्टिविटी ऐसी होती थी, मतलब मैं कॉल करती थी, मैंने उनको नहीं बताया कि मैं क्या काम करती हूँ क्या है, पर लोग ना कुछ जैसे स्टेटस पे हम कुछ अपने बिजनेस या न्यूट्री चार्ज के बेनिफिट्स कुछ या वीडियो प्रोटीन का रूटीन 1-2 मैंने डाली है, तो लगा के बहन जी आप ये किस तरह का आप करते हो। तो कई लोगों का फीडबैक ये आया है कि उन्होंने ना खुद से बोला है कि आओ किसी दिन चाय पे बैठते हैं, किसी दिन बात करते हैं। तो 1-2 लोगों के साथ मैं जैसे गई थी ना, तो वहां पे भी मैंने बिजनेस की कोई बात नहीं करी सर। पहली मीटिंग में हम बस बातचीत करके बस मुझे ये जानना था कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको इस कोर्स का महत्व समझ में आया है और जो कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। जी सर। मुरली तो मनोहर जी सुन रहे हैं आप? क्योंकि सर न्यूट्रिशन की बात अगर हम पहली मीटिंग में करते हैं या किसी भी बिजनेस की, तो वो उनको लगता है कि इन्होंने मेरा नंबर इसीलिए लिया था ताकि ये मुझे बात कर सके अपने सिस्टम में जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। मैं तब उनसे तो हम नहीं पहले कुछ रिश्ता बनाएंगे रिश्ता और बनाया है पहला कई बार ना। हाँ, फिर मुझे मैं अभी इस चीज पे काम कर रही हूँ ताकि मैं उस जो सामने वाला पर्सन है जो मेरा संतुष्ट ग्राहक है, पहले वो मुझसे संतुष्ट हो जाए। वो न्यूट्रिशन से तो मैं बाद में कर लूंगी उसको, ताकि मुझे उसके बारे में अभी मैं क्या करी लोगों के बारे में पूरी जानकारी ये ले रही हूँ कि उनको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ, कि ताकि वो खुद से ही कई बार पूछते हैं कि हमें ना ये इतने साल से प्रॉब्लम रहती थी, कुछ आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो पहली बार मैं क्या थोड़ा खान-पान के बारे में, नॉट ए न्यूट्रिशन, कि भाई आप किस तरह के आप खाते हो, ये देखो, चीजें आप आप बंद ये कर। जो आपने बताया ना तरीका, ये हमेशा सही तरीका है काम करने का, और इससे आप बहुत अच्छा रिश्ता बना पाएंगे और लोग आपके साथ
जुड़ेंगे, और फिर जब वो जुड़ेंगे और जब उनको आप पे विश्वास हो जाएगा ना, जब उनको ये समझ में आएगा कि आप कुछ बेचने के लिए नहीं कर रही हैं, आप उनकी वास्तव में मदद करना चाहती हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, तो कई लोगों को मैंने मदद की भी है कि उन्होंने खुद से ये चीज़ पूछा है कि बहन जी हम इस चीज़ के लिए कुछ है क्या? फिर उनके सर सवाल। और मैं एक चीज़ और आप ना मतलब महीने में कई बार हम वीडियो दिखा देते हैं कि भई एएनसीसी कोर्स कैसे देखना है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है सर, मैं चाहे मेरी आप गलती मान लें, मैंने ये कोर्स ना 2 ही बार देखा है। लेकिन एक बार कोर्स देखने के बाद मान लें आज मैंने सुनने वाला वीडियो देखा है, तो नेक्स्ट डे मैं वो सुनने वाला अगर मैं ट्राई करती हूँ अपने ऊपर, तो मुझे उसको रटने की या दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे को माइंडली अगर आपने 2 बार भी देखा है तो मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि आपने 2 बार ईमानदारी से देखा और आप उसको उपयोग में ला रही हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो वहां बताया गया है वो फॉलो करना, और आप उसको फॉलो कर रही हैं बस, और आपको रिजल्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको परिणाम मिल रहे हैं। जी सर, जो-जो चीज़ें मैं देखती हूँ, मान लीजिए मैंने प्रोटीन का अभी जो बाद वाली चीज़ें मैंने सर आपकी जो बताया था, मैंने वीडियो देखी थी डॉक्टर से कैसे बात करें, तो एक जगह वो मैंने नेक्स्ट डे ही थोड़ा ट्राई किया, तो मुझे फिर लगा कि भई हाँ, ये चीज़ तो होगी, अब ये चीज़ बदलने वाली तो है नहीं है, हमें हमेशा आप कोई वो ही चीज़ डॉक्टर से अप्लाई मिले करनी है। क्या वो वीडियो देखने के बाद? हाँ सर, मैं मिली थी नेक्स्ट डे, वो हाँ, मैं नहीं सर, और लेकिन वो क्या है अभी मैं धीरे-धीरे वो मैम से ना कनेक्ट तो मेरा बहुत सारा है क्योंकि हम पेशेंट लेके जाते हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। तो कई बार क्या होता है पहले मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया तो डॉक्टर्स को भी कई बार लगता है कि ये हमसे बढ़ के कैसे हो सकते हैं। तो फिर जब मैंने जैसे वुमेन टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज डीएचए जब मैं गर्भवती महिला को देती हूँ, तो एक मैम ने बोला था कि भई ये नहीं लेना है। और मैं भी जाती हूँ मैम के पास, तो मैं फिर अपने पास रख के लेके गई थी। मैंने कहा मैम ये ऐसे-ऐसे मैंने इनको दिया था, तो आप मुझे बताएँगे कि भई आपने मना किया था तो क्या रीज़न? तो उन्होंने बताया था देखो पूनम, कई बार क्या होता है वो लोग अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं चीज़ें, ट्रीटमेंट हमसे कराते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हमारे ऊपर होता है जी आपकी दवाई से ये चीज़ हो गया। तो फिर मैंने मैम को बताया, मैंने कहा मैम मैं कोई दवाई नहीं देती हूँ। अभी ये गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की जो परेशानी आ रही है, जैसे प्री टर्म बच्चे हो रहे हैं क्योंकि सर बहुत बढ़िया। तो परेशानी हमें तभी आप आती है। इन शॉर्ट आप जो कर रही हैं ना, वो बिल्कुल सही तरीका है काम करने का। और आपने कोर्स अगर 2 बार देखा है और उसके बाद आप ये कर पा रही हैं तो भी बहुत खुशी की बात है। क्योंकि 4 बार देखने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उतनी आसानी से चीजों को, क्योंकि अगर आपने 2 बार देखा है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है जब आपने देखा है तो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ देखा है। हाँ सर, समझा ये है। है। मैं अगर वीडियो या कोई भी चीज़ देखती हूँ तो मेरा पूरा फ़ोकस उसी पे होता है। मुझे उसके ये बिना लगता आप है उसके बिना आप जो कर रही हैं वो संभव ही नहीं होगा। आप उसको एक बार में ही, किसी व्यक्ति को अगर 2 या 3 बार देखने की जरूरत पड़ रही है, आप एक बार, अच्छा जब आप देखती होंगी तो शायद उस समय आप कुछ और नहीं करती होंगी। नहीं सर, मैं बिल्कुल ना वो अभी आपने बताया था कि मॉर्निंग में मैंने अभी कुछ टाइम से थोड़ा शेड्यूल ऐसा बनाया कि कुछ चीज़ें ना मैं मॉर्निंग में देखती हूँ, 6 से पहले। ताकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो चीज़ मैं अपने लिए निकालती हूँ, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर सीखने के लिए। उसके बाद तो सर 24 चलो घंटे बहुत में अच्छा। से अब 1 जैसे घंटा मैं अपने लिए देती हूँ सर सुबह का। बहुत बढ़िया, तो बस वही तो करना है, और उसके बाद समय हमको निकालना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये लिख के देखा कि भाई कहाँ अपना समय वेस्ट हो रहा है, कैसे उसको यूज करना है ना। और हाँ, ये अब सब क्यों मनीषा जी आपसे न्यूट्रिशन के बारे में आज बातचीत करेंगी। जी, कल सुबह 7 बजे हम लोग फिर मतलब मिलेंगे, तब मैं रहूंगा सेशन में। जी। अभी आज और अभी सभी मैं साथियों से बोलना ये चाहूँगी कि अभी हमारे टीसी सर ने भी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सर जो परसों आपकी मीटिंग थी वो मैंने पूरी अटेंड की थी। सारे जितने भी न्यूट्रीचार्ज के सारे आदरणीय हैं। तो अपनी जगह तो पे है सब कुछ। अभी जी सवाल सर। क्या है कि अगर हम ग्राहकों से नहीं मिलेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। हमको लोगों से मिलना जरूरी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि हम आलस्य से भरे हुए हैं, हम बाहर जाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों से मिलने में या तो डरते हैं या शर्माते हैं। और वो डर और शर्म दोनों निकालने के लिए ये कोर्स बनाया गया है और ये सेशन रोज हो रहा है।
जी और सर। उसके बाद भी अगर हम स्वयं की मदद नहीं करेंगे, देखो क्या होता है कि भगवान, ऊपर वाला, खुदा, जो भी हम मानते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में हमारी मदद करने आएगा ना, किसी रूप में आएगा। आप समझ लीजिए इस कोर्स के रूप में आपकी मदद करने के लिए ऊपर वाला आया है। जी मदद सर, लेना बहुत या बहुत नहीं धन्यवाद लेना, उसके लिए सर जी। मदद लेना या नहीं लेना हमारे हाथ में है। जी सर। ओवर टू मनीषा। You have to unmute. अच्छा, okay. I'll just make you co-host. Just one. In fact, I'm making you host now so that you are the host. You can take it. नमस्कार, ग्रेट इवनिंग। और वंडरफुल पूनम, आपकी बातें मैं सुन रही थी और सुनकर अच्छा लगा। पिछली बार भी आपसे मिल करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। जी। और ये लग रहा है कि आप वक्त निकाल रही हैं अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, ग्रेट। तो चलिए, न्यूट्रिशन पर अगर कोई सवाल है, कोर्स को देखते हुए अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। पूनम, तुम बात कर रही हो तो आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी। अभी बोलो, अभी बोलो। अभी बोलूँ मैं? नहीं मैम, न्यूट्रिशन की बात करें तो धीरे धीरे लोगों को ना मैम, पहले तो ये सारा न्यूट्रिशन ना मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है। मैं सच बताऊं बात, कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो मैंने खुद नहीं यूज किया है, उसका मैंने बेनिफिट लिया है, तभी मैं लोगों को दे पा रही हूँ। क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो कुछ गर्भवती महिलाओं, लड़कियों, बच्चों, उसकी हमें देखभाल, एक डिस्पेंसरी है तो वहाँ हम वर्क करते हैं। तो अभी गाँव में क्या है, कुछ महिलाएं आर्थिक रूप से नहीं ले पाती हैं या निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो अभी मैंने यही शुरू किया है कि मान लो मैं महिला से बात नहीं करती, उनसे यही बोल देती हूँ कि भाई जब आपके हस्बैंड साथ हो तो मुझे तब टाइम देना, मैं तब दोनों से साथ बात करूँगी। ताकि जो आपको परेशानी है वो आपके हस्बैंड को भी पता चले, तो शायद वो उस टाइम पे आपको फिर खुद से ही लेके दे दें, आपको किसी चीज़ के लिए नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ करूँ। क्योंकि मैम न्यूट्रीचार्ज, डीएचए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स, जब से मैं गर्भवती महिलाओं को दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी ले रहे हैं, लेकिन मान लो 10 में से अगर 4 महिलाएं भी ले रही हैं, तो उसका मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि उनकी जो पहले परेशानी होती थी कुछ महिलाओं को कि भी समय से पहले उनकी डिलीवरी होनी है, हीमोग्लोबिन उनका कम हो रहा है या डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, तो उसमें उनको बहुत ठीक लग रहा है। अब वो भी ये समझते हैं कि आज के समय में अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा दे रहे हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो उससे अच्छा ये है, उससे चौथाई पैसे से हम न्यूट्रिशन खा लें। वेरी मैं गुड। थोड़ा-सा इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ कि बहुत उनको बता अच्छी। देती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें अभी लेंगे तो आपको बाद में ये चीज़ परेशानी नहीं होंगी, बाकी मर्ज़ी आपकी। मैं एक वो सलाह दे सकती हूँ, जानकारी दे सकती हूँ। ये नहीं है आप अभी मुझसे लें, जब आपको ठीक लगे, जब आपकी आर्थिक लगता है कि भई हम ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को लें। बस यही है मैम। ये सब इतना सीखने के बाद, इतना करने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपकी बिजनेस में क्या फर्क आया है? मैं बिज़नेस हाँ। में पर्सनली बात करूँ तो आपसे क्या है, मेरी जो फैमिली थी ना वो शुरू से ही नेगेटिव मान लो या क्या, मतलब किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। उनका यही होता है कि ये बिज़नेस भी ना करें। लेकिन अंदर से मेरी एक भावना है, 15-16 साल से मैं फील्ड में हूँ, 17-18 हो गए, कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और थैंक यू। उतार-चढ़ाव है मैम, देखिए लाइफ है, चैलेंज है, वो तो रहेंगे ही। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है ताकि लोगों को बता पाएँगे कि हमने इतने चैलेंजों के बाद भी हम इस मुकाम पे हैं, या हम इसने बिज़नेस में 2 महीने पहले मैंने बहुत अच्छा सेलिंग, मेरा थोड़ा समय का मैनेज, मैं ये नहीं बोलूँगी कर नहीं पा रही, मैं खुद से हो नहीं पा रहा है मेरे से, या फिर मैं नहीं कर रही हूँ उस चीज़। अब वो रीज़न कोई भी हो सकता है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन कुल मिला के ये है, जैसे ही मुझे समय मिलता है बाहर फील्ड में जाने का, तो कम से कम 2 नए नंबर मेरे को डेली मिल रहे हैं, कुछ लोगों से फ़ोन पे कनेक्ट हो रही हूँ
और बिजनेस में ग्रो धीरे धीरे कर रही हूँ, कुछ टीम के साथ, कुछ अपना। तो मैम ग्रो तो करनी है मुझे, रुकना तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर फरमान बोलिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। ग्रेट इवनिंग, कहिए। मैम मैं क्या था, पिछली बार जो है आपने बहुत अच्छा जो है शुगर मैनेजमेंट पे जो है लेक्चर दिया था मैम, और जो है उसके लिए मैनेजमेंट के लिए, शुगर मैनेजमेंट के लिए ऐसे ही कोई जो है मैम जो है मोटापे के लिए भी कुछ, आ रही है आवाज मैम मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी 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 मैम, तो ऐसे ही कुछ जो है वेट लॉस के लिए भी कुछ मैनेजमेंट पे कुछ जो है टिप्स जो है एक सेशन आप रख लीजिए। जरूर, बिल्कुल बात करेंगे वेट मैनेजमेंट पर भी। वैसे तो जितना जो कुछ हमने सीखा है कोर्स में, उस हिसाब से अगर हम उसको पूरी तरह से पढ़ लें और नोट्स बना लें और उस तरह से अगर हम सलाह दे पाएं, तो वेट निश्चित रूप से अपने आप मैनेज होने लगेगा। पर वेट मैनेजमेंट पर भी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तो बात अभी कर सकते हैं आप लोग, अगर कुछ वेट मैनेजमेंट को लेकर के कुछ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए प्लीज। जी 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 भाई, जितना आता है इतना तो आता ही है मैम। सो वेट मैनेजमेंट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। पहला खान पान और दूसरा एक्सरसाइज। तो खान पान में क्या खाना है और एक्सरसाइज में क्या करना है, उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि आपका वेट कैसे मैनेज हो रहा है। तो कुछ चीजें जो खान पान के में आपको ध्यान रखनी है, जो हमने कोर्स में भी बताई हैं, कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है। तलने की बजाय आप चीजों को स्टीम करके खाइए, मतलब भाप में पका करके खाइए, ज्यादा आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेंगी। जितना हो सके उतना सलाद, फ्रूट्स, रॉ, कच्चा खाना जितना हो सके उतना खाएंगे तो बेहतर रहेगा। वेट अगर बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज SNF एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बिल्कुल मदद कर सकता है। कुछ चीजें बिना सप्लीमेंट के सॉल्व नहीं की जा सकती हैं। उसी तरह से मोटापा जो है बिना किसी सप्लीमेंट के सहारे के कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सप्लीमेंट का सहारा लिया जाएगा तो मोटापा कम करना थोड़ा आसान हो जाता है। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए वो करनी चाहिए, जैसे तेज चलना है या कार्डियो एक्सरसाइज है, दौड़ना है। योगा वेट लॉस में इतना काम नहीं आता है जितना कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें शरीर का ज्यादा इस्तेमाल हो, जिसमें पसीना ज्यादा आए, वो आपके लिए ज्यादा वेट लॉस का काम करेगी। और 3 बार अगर खा रहे हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो 4-5 बार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दिन में 3 बार मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। रात को क्यों खाना चाहिए? 3 बार एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। रात को मतलब शाम का खाना 7 बजे 7:30 तक खा लेना चाहिए। यस सम्राट सर, राइट, रात को खाना ही क्यों चाहिए? आई कंप्लीटली अग्री कि रात को खाना ही नहीं चाहिए। सम्राट सर पिछले कितने 5 साल से 4 साल से 5-6 साल से 5-6 साल से डिनर नहीं करते हैं, रात को नहीं खाते हैं। वो रात का उनका डिनर होता है न्यूट्रीचार्ज SNF का 1 ग्लास शेक। 6 ये बजे। सबसे ज्यादा रेगुलर कस्टमर है न्यूट्रीचार्ज SNF के। 6 बजे उनका न्यूट्रीचार्ज SNF का शेक वो पी लेते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते हैं, और ये 6 साल से कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली राइट, रात को जिनको ओबेसिटी है उनको तो रात को खाना ही नहीं चाहिए। न्यूट्रीचार्ज SNF लीजिए और 3 बार एक्सरसाइज कीजिए। 1 बार एक्सरसाइज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बार 10-10 मिनट की एक्सरसाइज करिए तो फर्क ज्यादा पड़ेगा। वैसे ओबेसिटी पर एक बहुत लंबा सेशन भी किसी दिन रख लेंगे। आज तो ये मैंने सिर्फ आपको कुछ टिप्स दिए कि ये आप ओबेसिटी पर बात कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज हाथ खड़ा करें।
गुड। सो न्यूट्रिशन पर तो कोई सवाल ही नहीं है। वेरी नाइस। तो चलिए मैं पूछ लेती हूँ। चलिए, अगर आपको मुझसे मिलना, आप मुझसे मिलने आए, तो आप कैसे बात करेंगे मुझसे? और मैं ये ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा नहीं करेंगे। आप एग्जैक्टली इस वक्त ये सोचिए कि आप मुझसे मिल रहे हैं और आप मुझसे बात कीजिए। कौन करेगा? अब इसमें आपने कितना एएनसीसी कोर्स में सेलिंग स्किल सीखी हैं और कितना आपने न्यूट्रिशन को सीखा है, समझा है, सब समझ में आ जाएगा। वीरेश ओमकार जी, आपने हाथ तो खड़ा किया है, लेकिन आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो बात करना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? बस इतने में हार मान ली? कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता है? ओके, हाँ जी, संतोष कुमार जी बोलिए। मैम जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यस। और बाकी तो यानी समय कोर्स के लिए निकालने पड़ेगा मैम, यानी उसके लिए निश्चित नहीं नहीं, समय। आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने क्या पूछा और आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये पूछा कि मैं आपके सामने कस्टमर की तरह बैठी हूँ, आप मुझसे बात क्या करेंगे? वीरेश जी has started his video. यानी ऐसे मैम बात ये करेंगे कि जैसे अपना मन हाल चाल पूछेंगे। नहीं नहीं, हाल कि मैम पूछिए पूछिए, पूछेंगे नहीं, आप मिलने आए हैं और आप बात कीजिए मुझसे। मैम जी नमस्कार। और सब ठीक है बिल्कुल ठीक है। मैम जी? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है जी। और आगे के तैयारी क्या है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ मैम। किस चीज की तैयारी? अपना सेहत के प्रति। नहीं, पर आप कौन हो और आप मुझसे सेहत के बारे में क्यों पूछना चाह रहे हैं? जैसे मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं न्यूट्रिशन का एक जानकारी ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन कोर्स कर रहा हूँ। उसके माध्यम से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके शरीर में कुछ यानी जो खान पान आप जो ले रहे हैं, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप खान पान क्या क्या ले रहे हैं। मैं दिन में 3 बार ही खाती हूँ और मैं बहुत ज्यादा सैलेड और कच्चा खाना खाती हूँ। अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक हूँ। दिन में 3 बार मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज के लिए 3 बार के लिए समय निकाल लेते हैं मैम? बिल्कुल निकालती हूँ। अच्छा मैम, तो आगे आप ही बताइए जो हमारी कमी है ना मैम। गुड, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने जो शुरुआत की बहुत अच्छी की। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए वीरेश जी से बात करते हैं। एक चीज, आप इतना पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन मत कीजिए न्यूट्रिशन के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा आपको। पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन मत कीजिए खाने पीने के बारे में। पहले पूछिए क्या प्रोफेशन है, क्या टाइमिंग है उनका, मतलब उसके बाद ही न्यूट्रिशन के ऊपर, उनका खाने पीने का हैबिट के ऊपर क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सम्राट सर कि पहले थोड़ी दूसरी बातें करके आप उनसे थोड़ा कनेक्ट बनाइए। एकदम से आप सेहत के बारे में बात मत कीजिए। यस वीरेश जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। जय हर्षम एंड जय न्यूट्रीचार्ज। तो मैम मेरा नाम वीरेश है। तो वैसे ही आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन से आपसे बात
बातचीत हुआ था, तो क्या है, आप तो डेली रोज एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सलाड वगैरह, तो आपका खान पान तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा नजदीक से जानता हूँ। तो क्या है, आपका कुछ काउंसलिंग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ। तो मैडम, आप दिन में तो सुबह सुबह कैसा वर्कआउट करता है, कौन सा वर्कआउट करता है? तो योगा करते हैं या तो फ्री एक्सरसाइज करता है, या तो जिम में वर्कआउट करता है? थोड़ा कुछ आपका बारे में जानना चाहता हूँ, एक्सरसाइज के बारे में। मैं सप्ताह में 3 दिन बहुत सारा वॉक करती हूँ चारों डायरेक्शंस में। सप्ताह में 3 दिन मैं योगा करती हूँ, और एक दिन मैं दोनों कॉम्बिनेशन करती हूँ। ओके, इससे 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, 20 मिनट्स? 45 मिनट्स एवरी डे। 45 मिनट्स। तो आप वर्कआउट तो अच्छे कर रहे हैं, तो आपका खान पान कैसा है मैम? मैं दिन में 3 बार खाना खाती हूँ, और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाती हूँ। ओके, और प्रोटीन हाँ, मैं कितना ले रहा है? प्रोटीन भी लेती हूँ। करीब 2 ग्लास में एक सप्लीमेंट लेती हूँ, तो 2 ग्लास शेक लेती हूँ। करीब 30 ग्राम्स प्रोटीन लेती हूँ पर डे। 30 ग्राम प्रोटीन, मतलब आपका वजन है 30 to 35 बीच? नहीं, मेरा वजन है 55। 55। तो आपका वजन तो 55 है, मगर और दूसरा प्रोटीन कहाँ से ले रहा है आप? न्यूट्रिचर कुछ सप्लीमेंट्स के तरफ से चल ले रहा है? सप्लीमेंट्स ही ले रही हूँ। ओके, और दूसरा थोड़ा खान पान से ले रहा है? जी। ओके, रात को नींद आप कितने बजे सो जाते हैं मैम? मैं 10 बजे सोती हूँ। 10 बजे। टीवी कुछ वगैरह देख रहा है मैम? नहीं, टीवी देखने का वक्त ही नहीं मिलता। ओके, कुछ मोबाइल में तो काम बहुत करते हैं ना आप? हाँ, मोबाइल में काम बहुत होता है। तो आपको आई स्ट्रेस लगता है ना मैम? बिल्कुल लगता है। तो हमारा पास एक न्यूट्रीचार्ज व्यू है, उसमें जियाक्सिन और एल ल्यूटिन बोलकर आता है। सो ये वो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स है, उससे हमारा आईसेट मतलब आपका स्ट्रेन होता है ना, सो उससे आपको ये मिलता है। मैम कुछ मेरे को हिंदी में बात वेरी गुड वीरेश, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो जो चीजें सही की इस पूरे उसमें, वो बताती हूँ मैं आपको। मगर हिंदी में कुछ बात नहीं आता मैम, मेरे को नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने जितनी बात की, जिस इंग्लिश हिंदी में की और अच्छी तरह से की, वेरी गुड। एक तो जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको जज किया जा रहा है, तब बात करने में वैसे भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत डर लगता है। उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी तरह से बात की। ऑसम, especially you. Thank you, ma'am. Yeah, and especially when you are selling to either me or maybe Milind sir or Samrat sir, difficult है। So, और अगर कोई सामने वाला बोल रहा है मैं तो सभी कुछ ठीक कर रही हूँ, मैं तो आप पूछो एक्सरसाइज वो भी कर रही हूँ, खाना वो भी खा रही हूँ, ऐसा वो भी कर रही हूँ, तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन आपने 2 चीजों में अपना रास्ता निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज, बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने ये बोला एक्सरसाइज आप कितने बजे करती हैं, क्या करती हैं, खाना कब खाती हैं। जैसे ही उनको पहला मौका मिला और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बात की, 30 ग्राम प्रोटीन लेती है तो इसका मतलब आपका वजन 30 किलो है क्या? और उस पर मुझे भी सोचना पड़ा कि वाओ ऑसम, वजन तो मेरा 30 किलो नहीं है, 55 किलो है। तो उन्होंने बोला तो फिर 55 ग्राम लेना चाहिए, तो बाकी खाने से आ जाता होगा। वंडरफुल, ऑसम। यहाँ पर आप ये कह सकते थे कि आप जिस तरह से 30 ग्राम ले रही हैं, आप कोशिश ये करिए काउंट करने की कि खाने से 20 ग्राम मिले ही नहीं मिलता है, तो आप प्लीज एक बार और सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। बट ये जो उन्होंने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपका वजन 30 किलो है।
ये बहुत अच्छी बात थी जिसने सोचने पे मजबूर किया कि ओ 30 ग्राम मतलब 30 किलो ही वजन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। दूसरी चीज, जब उन्होंने देखा कि प्रोटीन पे तो कुछ बात बनती नजर आ नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नींद कैसी है, आप सोती कब है? सोती भी मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ। फिर उन्होंने बोला टीवी देखती हैं? मैं तो वो भी नहीं देखती। फिर उन्होंने कहा मोबाइल का इस्तेमाल। तो वो लगातार क्या सोच रहे हैं, मैं कौन से सप्लीमेंट पर बात करूं। प्रोटीन पे मना हो गया, तो मैं अब आगे कहाँ बढ़ूं? तो उन्होंने जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू की बात करनी शुरू की। तो और वो भी बहुत अच्छी तरह से बात करनी शुरू की कि सोती कब है, तो टीवी देखती है क्या, तो मोबाइल तो यूज करती होंगी, तो आपको आंखों में ये परेशानी होती है क्या? वंडरफुल, ऑसम विरेश। तो उन्होंने जो किया पूरा लाइफस्टाइल एक्चुअली सॉल्यूशन, तो आई मीन उसने आंखों में फोकस किया पहले ही, व्हिच इज ओके बिकॉज मनीषा मैडम ने बोली थी कि मोबाइल यूज करती है, लेकिन पूरा उनका लाइफस्टाइल अगर पता चले ना, देन उसके बाद सॉल्यूशन प्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है। हम लोग कुछ वीडियो भी बनाएंगे इसके बारे में, फुल कंसल्टेशन कैसे करते हैं, तो वो भी आ जाएगा नेक्स्ट 1-2 वीक में। वेरी नाइस सम्राट सर, थैंक यू सो मच। सो ग्रेट। सो आपको तो पहले लाइफस्टाइल पूछिए, जो लाइफस्टाइल पूछेंगे ना ऑटोमेटिक सोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। लाइफस्टाइल और यहाँ जूम पे तो हम लोग वेट और BMI देख नहीं सकते, लेकिन लाइफस्टाइल पूछिए, वहां से ही बहुत सारा सोल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और दूसरी बात जो वीरेश जी ने, तीसरी बात जो बिल्कुल सही की, सुन रहे थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके बाद वो मेरा पूरा सवाल सुन रहे थे, और उसके बाद अगला सवाल जो सर ने जैसे बोला कि लिसनिंग एंड आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब काम के क्वेश्चंस, जो जरूरी क्वेश्चंस हैं, जो जरूरी प्रश्न है वो पूछ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो घबरा करके कुछ और ही बात करने लगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो वो लगातार सोचते जा रहे थे कि अब कौन सा क्वेश्चन पूछूं, अब कौन सा सवाल पूछूं, और वो सोचते सोचते वो सवाल पूछ रहे थे साथ में। वीरेश जी बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम जो ये ANCC वाला जो कोर्स हम लगातार देख रहे हैं और नोट्स भी ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा पूनम ने कहा कि मैं 1 बार या 2 बार देखती हूँ, पर इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मेरे दिमाग में छप जाता है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, सेलिंग और न्यूट्रिशन दोनों चीजों को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट कीजिए। वीरेश जी यही कर रहे थे मेरे साथ में। जैसे ये हुआ कि कनेक्ट बनाना है, तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको थोड़ा नजदीक से जानता हूँ, तो उन्होंने कनेक्ट बनाने की कोशिश की, साथ में उन्होंने न्यूट्रिशन पर बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने सेलिंग और न्यूट्रिशन दोनों चीजों को जोड़ करके बात करने की कोशिश की कि आप क्या खाती हैं, आपका एक्सरसाइज का क्या रूटीन है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर क्वेश्चन सारे न्यूट्रिशन पर रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो हमें जो है ये एक सेकंड, मेरा एक दूसरा सेशन है एक्चुअली। हाँ ऋतिका, सेकंड आई एम फिनिशिंग दिस एंड जॉइन। But Manisha, I think we can do this role play because there are so many more questions. Absolutely. Saturday, Sunday को हमारा सुबह सेशन है, Monday फिर से शाम का सेशन है, तो कहीं पे भी आते हैं। Should we do this 10-15 minute role play 2-3 days? Let's do it tomorrow, sir. Let's do it at 7 AM tomorrow when we meet. I can be customer with toughest. Yes. That's right. So कल सुबह मिलते हैं 7 बजे, क्योंकि मेरा अभी एग्जैक्ट 8 बजे दूसरा सेशन है और मुझे ही स्टार्ट करना है। So people are waiting. तो कल सुबह 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू मैम। जय न्यूट्रीचार्ज। Thank you very much. Thank you so much.